मित्रों, स्वागत है आपका परीक्षा मेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के सवाल लेके आए हैं। जो अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी नवोदय विद्यालय 2022 की एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो उपयोगी होगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिसलेनियस टीचर लाइब्रेरियन के प्रश्न पत्र पर, जो कि 2019 में हुआ था और इसमें शैक्षिक अभिरुचि के 15 प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाने वाले हैं। 2022 में आपके एग्ज़ाम में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे शैक्षिक अभिरुचि के, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इससे पहले भी हमने नवोदय विद्यालय के बहुत सारे प्रश्न पत्र आपके लिए उपलब्ध कराए हैं। आप उन सभी प्रश्न पत्रों को अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए ज़रूर देखें, जिसमें टीजीटी पीजीटी के सभी तरह के प्रश्न हैं, कॉमन पेपर हैं, जनरल अवेयरनेस हो, जनरल हिंदी हो, जनरल इंग्लिश हो, टीचिंग एप्टीट्यूड हो, रीजनिंग हो। आप सभी तरह के प्रश्नों को हमारी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। देखते हैं इस प्रश्न पत्र के टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्नों को। टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय शिक्षा में संख्यात्मकता से संबंधित लक्ष्य है? मिलनसार वयस्कों का विकास, रोजगार योग्य वयस्कों का विकास, एक बच्चे की अंतर्निहित संसाधनों को विकसित करना, उत्तरदायी वयस्कों को विकसित करना। तो सही आंसर होगा रोजगार योग्य वयस्कों का विकास, जो कि विद्यालय शिक्षा में संख्यात्मकता से संबंधित लक्ष्य है। दूसरा प्रश्न, अपनी मातृभाषा में आयोजित प्री स्कूल कार्यक्रमों में भाग लेने वाले बच्चों और जो बच्चे अपनी मातृभाषा के अलावा किसी भाषा में प्री स्कूल कार्यक्रमों में भाग लेते हैं के बीच क्या अंतर है? अपनी मातृभाषा में आयोजित प्री स्कूल कार्यक्रमों में भाग लेने वाले बच्चे अपनी मातृभाषा में सहज हैं। अपनी मातृभाषा में आयोजित प्री स्कूल कार्यक्रमों में भाग लेने वाले बच्चों को अंग्रेजी भाषा में कोई कौशल नहीं है। अपनी मातृभाषा के अलावा अन्य भाषाओं में प्री स्कूल कार्यक्रमों में भाग लेने वाले बच्चे तेज़ी से सीखने वाले होते हैं। अपनी मातृभाषा में आयोजित प्री स्कूल कार्यक्रमों में भाग लेने वाले बच्चों को कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मुख्य अंतर यहाँ पर दे रखा है, जो अपनी मातृभाषा में शिक्षा पाते हैं प्री स्कूल कार्यक्रमों में। तो चौथा ऑप्शन यहाँ सही होगा कि जो अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करते हैं उन्हें अपनी मातृभाषा में आयोजित प्री स्कूल कार्यक्रमों में भाग लेने में कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों को डैश की जानकारी प्रदान करने हेतु वातावरण संबंधी शिक्षा में वास्तविक अनुभवों की सुविधा प्रदान करना अनिवार्य है। वातावरण संबंधी विषय एवं उनमें निहित विषय वस्तु, उनके आसपास का वातावरण, वातावरण संबंधी स्रोत एवं उनकी प्रकृति, वातावरण संबंधी समस्याएं और उनका समाधान। तो चौथा ऑप्शन यहाँ सही होगा, वातावरण संबंधी समस्याएं और उनका समाधान। रचनावादी शिक्षा के 5E दृष्टिकोण में अध्ययनकर्ता द्वारा डैश स्तर में किसी कौशल का विकास होता है? विस्तारण, सविस्तार, कार्य में शामिल होना, खोज, स्पष्टीकरण। तो सही आंसर है इसका खोज। गणित की समस्या समझाते समय शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उक्त समस्या विद्यार्थियों के डैश स्तर में अंतर्निहित है। सुगम, क्षमता, समझ, युक्तिपूर्ण। तो सही आंसर है इसका समझ। वर्ष 2001 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया सर्वोत्कृष्ट कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य डैश हेतु महिला शिक्षकों की अधिक से अधिक संख्या में नियुक्त करना है। बच्चियों की समस्या को समझने, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की स्थिति में सुधार, विद्यालयों में भावनात्मक मामलों को सुलझाने। सही आंसर है इसका बच्चियों की समस्याओं को समझने। पत्राचार पाठ्यक्रम वाक्यांश को दूरस्थ शिक्षा वाक्यांश से प्रस्थापित करने का मुख्य कारण क्या है? राज्य में दूरस्थ शिक्षा की स्थापना, दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालयों की वैश्विक पहुंच, आमने सामने संचार, अध्ययन सामग्री में प्रिंट के अलावा मीडिया को शामिल करना। तो ये इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रीय शिक्षा पॉलिसी 1986, जिसे वर्ष 1992 में संशोधित किया गया था, द्वारा शुरू किया गया विशेष पहल था लिंग संवेदनशील पाठ्यक्रम, 3 भाषा पॉलिसी,
सभी के लिए शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच। तो सही आंसर है इसका लिंग संवेदनशील पाठ्यक्रम। जीन पियागेट की अनुसंधान एवं दार्शनिक विचार के अनुसार एक बच्चे की शुरुआती वर्षों में डैश अध्ययन का आधार होता है। अभिव्यक्ति, खेल, कला, आनंद। सही आंसर है इसका खेल। राष्ट्रीय शैक्षणिक पॉलिसी 2016 के मसौदे के अनुसार डैश से संबंधित चिंताओं को दूर करने हेतु व्यावसायिक परीक्षण की उच्च गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इन पाठ्यक्रमों की सामाजिक स्वीकार्यता, इन विश्वविद्यालयों से बीच में ही बाहर निकले जाने की दर, इन विश्वविद्यालयों में नामांकन, इन पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए समानता संबंधी समस्याएं। तो सही आंसर है इसका इन पाठ्यक्रमों की सामाजिक स्वीकार्यता। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE ने वर्ष 1998 के रिपोर्ट में यह सूचित किया है कि शिक्षकगण परिवर्तन के मुख्य एजेंट होते हैं। वे न केवल शिक्षा प्रसारित करते हैं, साथ ही डैश भी करते हैं। नए ज्ञान की प्रशंसा करते हैं, नया ज्ञान उत्पन्न करते हैं, ज्ञान अंतरित करते हैं, नया ज्ञान सीखते हैं। तो सही आंसर है इसका नया ज्ञान उत्पन्न करते हैं। यूनेस्को के अनुसार सतत विकास हेतु शिक्षा ESD तभी संभव है जब शिक्षकों में डैश का ज्ञान एवं समझ हो। विकास, वातावरण, स्थिरता, शिक्षा। तो सही आंसर है इसका वातावरण। निम्नलिखित वाक्यांश के वक्ता कौन है? साहित्य वही बयान करता है जो इतिहास चित्रांकित करता है। जिड्डू कृष्णमूर्ति, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो सही आंसर है इसका रविंद्रनाथ टैगोर। भारत में डैश बच्चों के कल्याण हेतु मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। बचपन में देखभाल एवं शिक्षा ECCE, केंद्र सरकार, समुदाय, माता पिता। तो सही आंसर है इसका माता पिता। बच्चे डैश अवधि के अंत तक बच्चे ऐसी गतिविधियों में शामिल होने में सक्षम हो जाते हैं जिनमें मानसिक प्रतिनिधित्व शामिल होता है, जैसे कि नाटक। ज्ञानेंद्रिय, पूर्व परिचालन, ठोस संचालन, औपचारिक संचालन। तो सही आंसर है इसका ज्ञानेंद्रिय। तो मित्रों, शैक्षिक अभिरुचि के ये 15 सवाल आपको कैसे लगे हमें ज़रूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हमसे जुड़ने और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।